नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग एडिटोरिया का जो बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं उसका आज हम लोग 9वां सेट करेंगे। 8 सेट हम लोगों ने कर लिया है जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है। आज हम लोग 9वां सेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हम लोग कम से कम समय में करें, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और कम से कम समय में करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये कौन सा नगर है? ये है आपका धौलावीरा। ये धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ये हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं, निम्न में से सही सुमेलित है। कौन बताना है किसमें से सही सुमेलित है? तो ये देखिए, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है, सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, ये भी सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। तो ये तीनों सही है, इनमें से सभी सही होगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो ये जो हुआ है मोगलीपुत्र तीस के समय में, 30 की अध्यक्षता में जो ये संपन्न हुआ, उस समय अशोक जो है, अशोक का कार्यकाल था, अशोक राजा थे उस समय। और ये 255 ईसा पूर्व में संपन्न हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 325 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो ये कौन नहीं था? तो अब्बास खां सरवानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना किया था? बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी ने किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो ये टीपू सुल्तान ने मांगा था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 से ये प्रारंभ हुआ बंगाल विभाजन। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। देखिए, हमें बताना है तो इसका आपको तो पहले सबसे पहले टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। देखिए, ये चारों जो है सारे 1931 में ही हुए थे। ठीक है, तो आपको डेट पता होना चाहिए। जैसे गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी जो हुई थी वो हुआ था 23 मार्च 1931 को। कराची का जो अधिवेशन हुआ था वो 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। यानी इसके अनुसार यदि देखा जाए टाइम पीरियड के अनुसार तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 सदस्य थी महिला। भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंधित करता है? देखिए, मानव की जो खरीद बिक्री है और बेगार मजदूरी का मतलब है कि मजदूरी कराकर उस अनुपात में पैसा ना देना, बेगारी करवाना। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 23 में है। किसमें है? अनुच्छेद 23 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, सही है। महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो, ये भी सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। क्योंकि जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर यह संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। देखते हैं नेक्स्ट 16। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कितने न्यूनतम सांसदों की जो समर्थन की आवश्यकता होती है वो है 50। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगह जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो कितना है? 16 है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो ये जो रहा है बलराम जाखड़ का जो है लोकसभा अध्यक्ष में सबसे ज़्यादा इनका कार्यकाल रहा है, और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1980 से लेकर 1989 तक के बीच में रहा है। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? देखिए, जो पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय प्रणाली है ना, उसमें से आपका नगर परिषद जो है वो नहीं है। जो त्रिस्तरीय प्रणाली यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन का उसमें प्रावधान किया गया है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो ये है 41वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तबला से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ नई दिल्ली में। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो हवाई अड्डा है कहाँ पे स्थित है? तो ये है कोच्चि यानी कि केरल में कोच्चि। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो गंगा डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटकीय प्रदूषक है? तो ये है सीवेज। जो सीवेज है जैव अपघटकीय प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक है स्मॉग। निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलान स्थल पर स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। जो ये है आपको पूर्वी और पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर, पश्चिमी और पूर्वी घाटों के मिलन स्थल पर ये स्थित है, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये 1973 में शुरू किया गया था। सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको नागालैंड में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है वंशिका परमार। ऑप्शन नंबर बी वंशिका परमार। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? ये है नील मोहन जो कि भारतीय अमेरिकन हैं। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया विशाखापत्तनम में। अगला देखते हैं। देखिए ये जो है ना, ये नौसेना नेवी का ये अभ्यास है। ठीक है, याद रखिएगा, जो टाइगर ट्रैम्प है विशाखापत्तनम में हुआ, ये नेवी का नौसेना अभ्यास है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये आपका किया गया पुर्तगाल में। कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल में किया गया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये आपका हरियाणा को, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? तो ये है सावज। निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ये हो जाएगा इसमें हिमाचल प्रदेश के जो यहाँ पे दिया है लक्ष्मण
प्रसाद आचार्य, ये आपको सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो है शिव प्रताप शुक्ल, ये सही सुमेलित नहीं है। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो स्माइल योजना। कौन सी योजना? स्माइल योजना। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ के लेखक कौन है? तो ये हैं शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? ये बने हैं अनिल चौहान। वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये आपको किया गया LVM-3M2। बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो ये किया गया है 79,000 करोड़ रुपया। ठीक है, 79,000 करोड़ रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है तीसरा। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो ये जो ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाया था वो ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। और ये बताइए कि अभी जो सूडान से निकाला जा रहा है तो वो ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से जो फंसे हुए नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को निकाला जा रहा है। वहाँ पे सूडान में क्या हुआ है कि वहाँ की पैरामिलिट्री और मिलिट्री में गृह युद्ध छिड़ गया है शासन के लिए, तो वहाँ से ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय नागरिकों को निकाला जा रहा है। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो ये मनाया गया, एक मिनट, अभी तो क्वेश्चन 47 देखिए। पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पाला आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है वो आपको मिजोरम में स्थित है। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो ये रेड क्रॉस दिवस जो है ना, रेड क्रॉस दिवस ये मनाया गया। रेड क्रॉस दिवस प्रति वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका इस बार का थीम था बी ह्यूमन काइंड। याद रखिएगा, रेड क्रॉस का इस बार मनाने का जो थीम था वो बी ह्यूमन काइंड। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर की है? तो ये मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। अगला है 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो राफेल नडाल। कौन बन गया? राफेल नडाल। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु शामिल किया गया? तो ये गरबा को, जो ये गरबा है गुजरात का ये नृत्य है। ठीक है, श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये अमित शाह द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अमित शाह द्वारा किया गया। अगला है हाल ही में एशियान का 11वां सदस्य कौन बना? तो जो एशियान का 11वां सदस्य है ना वो तोमर लिस्ते बना है। कौन बना? तोमर लिस्ते। इसकी जो स्थापना है वो 1967 में किया गया था आसियान का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया है? तो ये 2041 तक। ठीक है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये फिक्की के जो अध्यक्ष बने हैं वो सुब्रकांत पांडा बने हैं। कौन बने हैं? सुब्रकांत पांडा। जो फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है, देखिए जो फिक्की की स्थापना हुआ था वो 1927 में हुआ था। ठीक है, और जो इसका फिक्की का फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष गरीबी उन्मूलन दिवस। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इलाबेन का जो संबंध है वो सामाजिक कार्यकर्ता। किससे? सामाजिक कार्यकर्ता थी वो। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है?
ये राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, बिहार के एग्जाम देने वाले सभी लोग, बिहार जलप्रपात ये पूछा था बिहार दरोगा में, ये राजस्थान में स्थित है। बहुत लोग बिहार में मार के आ जाएंगे। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो ये लाल मिट्टी में जो होता है आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। और इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु, झेलम तथा चिनाब के संपूर्ण जल का 20% ही उपयोग कर सकता है। भारत सिर्फ 20% इसका जल उपयोग कर सकता है। 1960। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका नागपुर में स्थित है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो ये है कटिहार। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? तो ये 1998 में। कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? तो कोल डैम परियोजना जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और ये जो है सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर कोल डैम। निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई इकाई होता है वो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। वेबर। ठीक है। WB से सूचित किया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो ये हो जाएगा एक पेंडुलम का झूलना। एक जो पेंडुलम का जो झूलना है ना, वो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो ये है बल। जो बल है ना, वो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने की प्रयास करती है। निम्न में से एक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, ये कौन हो जाएगा? तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। ऑप्शन नंबर सी। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो गामा किरण की जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो वो धनात्मक होना चाहिए। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है, तो वो किलोवाट पर घंटा से दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए, मैं बताना है इसमें से कौन सुमेलित है। तो ये आपका हो जाएगा, ये सभी सुमेलित है सही। टेलीफोन का जो आविष्कार है ग्राहम बेल ने किया था, डायनेमो का माइकल फैराडे ने, और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने, ये सभी सही है। H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो ये होती है 11.11%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका हो जाएगा अधातुएं धनायन बनाती है। ऑप्शन नंबर ए, अधातुएं धनायन बनाती है, क्योंकि अधातुएं जो है ऋणायन बनाती है। ये आपका गलत है। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो परमाणु बल सिद्धांत को हिदेकी युकावा। किसने? हिदेकी युकावा ने प्रतिपादित किया था। अगला देखते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो ये हो जाएगा, इसमें से बताना है कि
कौन कौन से अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो इसका हो जाएगा आपका अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। निम्न में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ये दोनों में के बीच समानता है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर ए। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो वृद्धि होने पर जो धात्विक गुण में कमी होता है। ऑप्शन नंबर बी। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये जो बनी होती है पेप्टिन और सेलुलोज दोनों, यानी बी और सी। फलों में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? तो मीठापन के लिए फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है? तो आनुवांशिक विकार है आपका इसमें से थैलेसीमिया, एक आनुवांशिक विकार है थैलेसीमिया। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, जो थैलेसीमिया है ना, ये एक प्रकार का रक्त रोग है, जो कि ये बच्चों को अपने माता पिता से ये अनुवांशिक रोग मिलता है। और रतौंधी जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, रतौंधी भी एक अनुवांशिक रोग ही है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके माता पिता को रतौंधी है वो बच्चे को भी रतौंधी हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये जो द्विनाम पद्धति है ना, ये लिनियस द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो कैरोलस लिनियस द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो ये है आपका इका इनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर सी, इका इनोडर्मेटा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है वो आपका है पेप्सिन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये आपका गलत है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो है अस्थि मज्जा। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो यह है केचुआ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। तो बैंक दर जो कम करने का प्रभाव होता है वो बाजार में अधिक तरलता। देखिए, बाजार में अधिक तरलता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो देखिए, जो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को ये फिलिप वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच संबंध को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? तो गिल्ट एज्ड जो बाजार है वो आपका सुरक्षित बाजार है। गिल्ट एज्ड बाजार सुरक्षित बाजार है। अगला देखते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो वो करता है वो आपको वाणिज्यिक बैंकों को, जो वाणिज्यिक बैंकों को जो लोन देता है आरबीआई, उसे उस दर को बैंक रेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, यानी कि इनमें से सभी सारा ये विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
अगला देखते हैं मैथ का जो क्वेश्चन है 96 का आपका आंसर हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा यानी ए 3380। 97 का जो हो जाएगा आपका 10:21 20 बी हो जाएगा। 98 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 60%। 99 का आपका हो जाएगा सी 7 वर्ष। और 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17। देखिए दोस्तों, आज हमने बहुत जल्द ख़त्म कराया। आप लोग बोल रहे थे कि मुझे बहुत जल्द चाहिए सर, ठीक है, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये आप लोग अपने से बुक से करके, और एक बार आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस समय आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब चला लीजिए, देख लीजिए, और सारा आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा बहुत कम समय में। चलिए धन्यवाद। और आप लोग बताइएगा कि यदि आप लोग को एक्सप्लेनेशन चाहिए, थोड़ा समय लगे, तो वो भी आप लोग बताइए, कमेंट करिएगा किस तरीके से आप लोगों को चाहिए।